नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राज्य सूचना आयोग हरियाणा की कार्यप्रणाली को लेकर। आयोग के गठन के बाद से इस 19 साल की अवधि में सूचना आयोग ने 4043 जन सूचना अधिकारियों पर जुर्माना लगाया। ये वो जन सूचना अधिकारी हैं जिन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी, गलत दी, भ्रामक दी, आधी अधूरी दी और जिनको आयोग ने सूचना न देने या लापरवाही बरतने का दोषी पाया। लेकिन इन 4043 जन सूचना अधिकारियों में से 1965 लगभग आधे जन सूचना अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने जुर्माना अभी तक नहीं भरा। इस 1965 में वो जन सूचना अधिकारी भी हैं जिन पर 2007 में जुर्माना लगा, 2008 में लगा, यानी एक लंबा समय बीत गया। लेकिन इन जन सूचना अधिकारियों ने आयोग के आदेशों की परवाह नहीं की। इस 19 साल की अवधि में आयोग ने 32,827 जन सूचना अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। लेकिन अधिकतर मामलों में आयोग ने कारण बताओ नोटिस को फाइल कर दिया। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार आयोग के राज्य जन सूचना अधिकारी ने बताया कि नोटिस के बाद दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका दिया गया और सुनवाई के बाद आयोग ने इन जो कारण बताओ नोटिस हैं इनमें से अधिकतर को फाइल कर दिया। यदि 32,827 शो कॉज नोटिस जारी करने के बावजूद 4043 जन सूचना अधिकारियों पर जुर्माना लगता है तो यह आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। वर्षवार आंकड़े देखें तो राज्य सूचना आयोग ने 2006 में 25 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया, लेकिन 2 मामलों में जुर्माना लगाया। 2007 में 308 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया, 16 मामलों में जुर्माना लगाया। 2008 में 575 अधिकारियों को शो कॉज नोटिस जारी किया और 63 मामलों में ही जुर्माना लगाया। 2009 में 719 मामलों में शो कॉज नोटिस जारी किया अधिकारियों को और केवल 76 मामलों में जुर्माना लगाया। 2010 में 799 अधिकारियों को शो कॉज नोटिस जारी किया और 108 मामलों में जुर्माना लगा। 2011 में 957 जन सूचना अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया और केवल 49 मामलों में जुर्माना लगाया। 2013 में 1457 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया और 204 मामलों में जुर्माना लगाया गया। 2014 में 2096 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और केवल 395 मामलों में ही जुर्माना लगाया गया। 2015 में 2971 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किया। 2016 में 2468 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किया। 2017 में 1935 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किया और 18 में 2511 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किया। 2019 में 3233 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किया। 2020 में 2821 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किया। 2021 में 1964 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किया। 2022 में 1797 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किया। 2023 में 1980 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। 2024 में 3159 मामलों में और 2025 के केवल जनवरी माह में 153 जन सूचना अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कुल मिलाकर इन 19 सालों में 32,827 जन सूचना अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ और जुर्माना लगा केवल 4043 मामलों में। इसके साथ साथ आयोग द्वारा सूचना अधिकार कानून की धारा 19(8)(b) के तहत जो आवेदक है उनको हर्जाने के आदेश भी दिए, लेकिन जो आदेश हुए उनमें से आधे से अधिक आवेदक ऐसे हैं जिनको आज तक हर्जाना नहीं मिला है। जिन 4043 मामलों में जुर्माना लगा उनमें से भी बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने आंशिक जुर्माना अदा किया है और बाकी का जो जुर्माना है आज भी
पेंडिंग है। इसके अलावा कुछ अधिकारी जुर्माने के खिलाफ कोर्ट में चले गए और मोटी फीस देकर वकील हायर किया, लेकिन वो जो थोड़ा सा जुर्माना था वो भी नहीं भर पाई। 4043 मामलों में यानी जन सूचना अधिकारियों पे जो जुर्माना लगाया गया वो कुल 5,90,46,490 रुपये है। और RTI से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 31 जनवरी 2025 तक 2,84,45,566 रुपये जुर्माना जो दोषी राज्य जन सूचना अधिकारी हैं उनसे वसूल कर खजाने में जमा करवा दिया गया है। 1965 केसों में अभी जुर्माना वसूल नहीं हुआ है। इसके बारे में जो आयोग के राज्य जन सूचना अधिकारी हैं उन्होंने लिखा है कि सूचना अधिकार अधिनियम 2009 में दिनांक 3/7/2018 को संशोधन किया गया था। संशोधन के अनुसार जुर्माने की राशि को वसूल करने के लिए रजिस्ट्रार को अधिकृत किया गया है। एक सवाल के जवाब में जो राज्य जन सूचना अधिकारी हैं आयोग के, उन्होंने लिखा है कि पब्लिक अथॉरिटी वाइज डायरी रजिस्टर तैयार नहीं किया जाता। यानी इसमें ये सवाल पूछा गया था कि परिवहन विभाग की कुल कितनी शिकायत आई और कितनी शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए दोषी जन सूचना अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया। इसके जवाब में जो आयोग के राज्य जन सूचना अधिकारी हैं वो लिखते हैं कि पब्लिक अथॉरिटी वाइज डायरी रजिस्टर तैयार नहीं किया जाता और यदि कोई खास केस है तो उसके बारे में हम जानकारी दे सकते हैं। यानी आयोग के पास परिवहन विभाग के जो जितनी भी अपील और शिकायत है परिवहन विभाग के खिलाफ उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इनके पत्र से तो ऐसा ही साबित होता है। साथ ही ये इस सवाल के जवाब में कि परिवहन विभाग के कितने अधिकारियों पर जुर्माना लगा तो उन्होंने लिखा है कि इस प्रकार का डाटा रिकॉर्ड में तैयार नहीं किया जाता। रिकॉर्ड अनुसार आयोग में सभी लोक प्राधिकरण की जुर्माने की सूची 1 अप्रैल 2020 से 31 जनवरी 2025 तक 106 पृष्ठों में है और जिसे आप 102 रुपये की अतिरिक्त फीस यानी डाक खर्च दे के आप इसको ले सकते हैं। सवाल यही कि यदि कोई ऐसा रिकॉर्ड आयोग में उपलब्ध नहीं है तो फिर ये जो 106 पेजों में कौन सा रिकॉर्ड उनके पास उपलब्ध है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आयोग की जो कार्य प्रणाली है उस पर बहुत तरह के सवाल हैं और आमतौर पर आयोग पर यह भी आरोप लगता है कि वो सरकारी अधिकारियों का ही पक्ष लेते हैं। आयोग में जो नियुक्तियां हैं उनको लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। सत्ता पक्ष हमेशा अपने खास पसंदीदा अधिकारियों कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करते हैं और यही कार्यकर्ता जब सूचना आयुक्त बनते हैं तो वो सरकार का पक्ष लेते हैं, अधिकारियों का पक्ष लेते हैं। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि सूचना आयोग जिस आयोग की जिम्मेवारी सूचना दिलवाने या जो अधिकारी जानकारी छुपाते हैं उन पर कार्रवाई करने की है, वही आयोग अब सरकार का या उन अधिकारियों का पक्षधर है और आम नागरिक जो सूचना के अधिकार के लिए आयोग का दरवाज़ा खटखटाता है उसे मायूसी ही हाथ मिलती है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।